नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के लिए क्या लेकर आया है शनि और गुरु की गति का बदलाव। जी हाँ, पिछले 3 महीने से ये दोनों के दोनों महत्वपूर्ण ग्रह वक्री चल रहे थे, पर अब ये मार्गी होने वाले हैं। अंतर क्या होता है वक्री में और मार्गी में? वक्री का मतलब है रेट्रोग्रेड, पीछे जाने वाला ग्रह। वैसे कोई ग्रह पीछे जाता नहीं है, पर ऐसा दिखता है। तो जो दिखता है उसी के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन किया जाता है। तो चूंकि पीछे जा रहा है तो एक तरह से आप कहोगे कि नॉर्मल नहीं है, नॉर्मली ग्रह को आगे जाना चाहिए। तो इसको आप कह सकते हो कि वक्री ग्रह थोड़ा सा अब नॉर्मेलिटी दिखाता है, उतार चढ़ाव दिखाता है, कठिनाई दिखाता है उस चीज में। और मार्गी ग्रह कहीं ना कहीं सही रास्ते पर, आप कह सकते जिस तरह से होना चाहिए उस चीज को दिखाता है। तो गुरु और शनि दोनों के दोनों मार्गी वक्री थे और अब मार्गी हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत न्यूज है सभी के लिए। क्या हो सकता है इससे? देखिए, शनि जो है 10th और 11वें भाव के कारक हैं, तो पद प्रतिष्ठा सम्मान कार्य के क्षेत्र में इकोनॉमी जो है बढ़ने वाली है। कहीं ना कहीं जॉब वगैरह थोड़ा सा लोगों का लग सकेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लोगों की कुछ इच्छाएं पूरी होंगी। गुरु धन को भी दिखाते हैं, पैसे को दिखाते हैं। ओवरऑल वेलनेस के लिए इनका जो है मार्गी होना अच्छा है। आपके लिए क्या लेकर आया है इसकी अगर हम बात करें तो आपके लिए जो गुरु है धन भाव के स्वामी है। ये जो 9 नंबर लिखा है द्वितीय भाव में, ये द्वितीय भाव है, धन का भाव है। 9 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि ये गुरु की राशि है धनु। इसके साथ साथ पंचम भाव के भी मालिक हैं। तो आपके जो है कारक ग्रह हैं, एक तरह से कारक ग्रह हैं। और कारक ग्रह अगर वक्री है तो अच्छी बात नहीं है। कारक ग्रह हो, लग्नेश हो या फिर भाग्य का स्वामी अगर वक्री हो तो इसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो आपका एक कारक ग्रह मार्गी होने जा रहा है, तो क्या होगा? धन की स्थिति में सुधार आएगा। धन में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे थे, धन की अर्निंग में उसमें कुछ अच्छाई होगी, 100% होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा आएगा। किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा। आप किसी क्रिएटिव काम में हैं, आप ऐसे काम में हैं जहां पर अपने आप को परफॉर्म करना होता है, कुछ करके दिखाना होता है, कुछ ना कुछ प्रेजेंट करना होता है, उस काम के लिए आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप एक्टर हैं, आप ब्लॉगर हैं, आप प्लेयर हैं, वहाँ पर भी परफॉर्म करना होता है। जो गेम्स हैं, प्लेयर हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, इस तरह का कुछ आपका काम है कि आपकी कोई फैन फॉलोइंग है, तो उस तरह के काम, क्योंकि ये सारे काम किससे जुड़े? पंचम भाव से। इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं उसमें आपकी रुचि है। आप उसका क्या पता, आपका प्रोफेशन ही ऐसा है, स्टॉक वगैरह से, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए जो है गुरु अब पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आए हैं, क्योंकि अब वो मार्गी हो रहे हैं। पहले क्या थे? वक्री थे, उल्टे चल रहे थे, अब सीधा चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सुधार अवश्य आएगा। इसके साथ साथ शनि जो है तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम के ही स्वामी आपका उल्टा चल रहा था। आप सही जगह पराक्रम ही नहीं कर पा रहे थे। मेहनत जो हो रही थी वो कहीं ना कहीं इस तरह से हो रही थी कि उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। घर, भूमि, जमीन आदि के स्वामी भी शनि है और वो वक्री चल रहे थे। तो मन में कहीं ना कहीं घर जमीन के लिए अगर आप प्रयास कर रहे थे तो मन में उसकी वजह से कुछ ना कुछ हताशा चल रही थी, कहीं ना कहीं बातें बन नहीं पा रही थी। अब और अच्छी तरह से बन पाएंगी, इस तरह का योग है। अब आप कहेंगे भाई 3-4 महीनों से दोनों के दोनों ग्रह वक्री चल रहे थे, तो करोड़ों जो लोग हैं वृश्चिक वाले, क्या सभी का सब मतलब प्रॉब्लम में ही थे? ऐसा था क्या? या अब सभी के सभी, अब सबकी बातें सब अच्छा हो जाएगा? ऐसा नहीं है। हम फिलहाल एक, आप कह सकते एक हाथी की पूंछ की बात कर रहे हैं, पूरे हाथी की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ गुरु और शनि का जो गोचर का प्रभाव है हम उसकी बात कर रहे हैं। पर इसके साथ साथ आपकी एक जन्म पत्री है, आपने एक विशेष स्थिति में विदेश में जन्म लिया, हो सकता है इंडिया में न लिया हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, श्रीलंका, तो एक विशेष धरती पे आपने जन्म लिया है। आपके एक विशेष स्टार थे उस समय, उसके अकॉर्डिंग फिलहाल आपकी कोई दशा महादशा चल रही होगी, आपकी कुंडली के कुछ योग होंगे, तो वो डिसाइड करेंगे। पर इसका असर क्या होगा ओवरऑल मोस्ट लोगों पर वृश्चिक के, उसकी बात हो रही है। इसके बाद देखिए इनकी दृष्टियां देख लेते हैं। शनि की दृष्टि जो है, 3 दृष्टियां हैं शनि की, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी जो दृष्टि है शनि की 1, 2, 3 यहां पड़ेगी पंचम भाव पर, 7वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी,
इस दृष्टि को हम अकेला नहीं रह सकते, क्योंकि ये गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो यहाँ पर 2 दृष्टियां पड़ेंगी। इसके बाद जो शनि की दृष्टि है वो 12वें भाव पर पड़ेगी, 10वीं दृष्टि। इसी तरह से अगर गुरु की दृष्टि देखें तो उनकी भी 3 दृष्टि हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं 1 2 3 4 5 सप्तम भाव पर, और ये दोनों की एक साथ हमने ले ली, और 9वीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी। तो अब शनि की दृष्टियों की बात करें तो पहले बात तो यह है कि शनि का तृतीय भाव में गोचर शुभ माना जाता है, और आपके लिए उसका मार्ग होना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पिछले 3 महीने से वो आपके लिए 7.5 जैसा बिहेव कर रहे थे। धन के मामले में दिक्कत ला रहे थे, परिवार में उतार चढ़ाव था, पैसे के मामले में दिक्कत चल रही थी। क्यों? क्योंकि पिछले घर का भी रिजल्ट दे रहे थे शनि, और शनि बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं अगर आपकी राहु केतु या शनि की दशा चल रही हो, या फिर आपके ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो जो 6 8 12 में है, क्योंकि वो इनके कारक होते हैं। खैर, शनि अब आपके तृतीय भाव का रिजल्ट देंगे, मतलब आपको अपनी मेहनत से रिजल्ट आएगा। अब जब वो प्रयास करेंगे तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी समाज में पद प्रतिष्ठा सम्मान ओवरऑल, क्योंकि शनि जिस भाव से तृतीय होते हैं उसको अच्छा कर देते हैं। जब तृतीय भाव में है तो लग्न को अच्छा कर देते हैं, तो ये ज्यादा इजीली समझ में आएगा। और लग्न क्या है? आप हो, आपका खुद की समाज में एक स्थिति है तो वो मजबूत होगी। इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई के मामले में भी आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप मेहनत करेंगे तो। मेहनत जरूरी है, क्योंकि तृतीय दृष्टि है तो भाई हार्ड वर्क से मिलेगी। बहुत ज्यादा एफर्ट करोगे तो आपको उसके लिए भी अच्छा है। अब गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि 9वें भाव पर है, भाग्य के भाव पर है, बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु के लिए उच्च की दृष्टि, उच्च का भाव है कर्क, बहुत बढ़िया दृष्टि है गुरु की। अब शनि की भी दृष्टि इस पर अच्छी ही है। कारण क्या है उसका? कि जब अकेले शनि की दृष्टि पड़े तो वो एक अलग बात है, अब दोनों की पड़े तो एक अलग बात है। ये एक तरह का धर्म कर्म अधिपति महायोग हो गया, क्योंकि जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें गुरु और शनि नवम एवं दसम के मालिक हैं। दसम सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र, नवम सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिकोण, इसी वजह से इसको त्रित्रिकोण भी बोल देते हैं। तो जब भी किसी की भी कुंडली में साथ होते हैं तो एक तरह से आपके धर्म और कर्म दोनों की शक्ति मिल जाती है, भाग्य भी मिल जाता है, कर्म भी मिल जाता है। तो इन दोनों की दृष्टि कहीं पड़ती है तो उस क्षेत्र से संबंधित ज्यादातर शुभ घटनाओं के चांसेस रहते हैं, बशर्ते कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत बुरी ना हो, स्वयं गुरु और शनि जो है जन्म कुंडली में ही बहुत बेकार ना हो। तो क्या हो सकता है? अब्रॉड एजुकेशन, बाहर जाना, यात्राएं, गुरु से लाभ, सीनियर से लाभ, ये रह सकता है। अगर चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो फिर पिता से दिक्कत, गुरु से दिक्कत और भाग्य में भी उतार चढ़ाव, वो जन्म कुंडली डिसाइड करेगी। पर इसका अपना गोचर का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है। और बाहर जाने के योग काफी ज्यादा है, यात्राओं के योग बहुत ज्यादा है, काम के क्षेत्र में भी बाहर जाया जा सकता है, कार्य के लिए, कार्य के क्षेत्र में बाहर जाया जा सकता है, इसके काफी ज्यादा योग बन रहे हैं। अब गुरु की अगर बात करें तो गुरु यहाँ पर आए हैं रिश्ते बनाने, सप्तम भाव रिश्तों का है। अब वो रिश्ता शादी का भी हो सकता है, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है। तो आपका जो सर्कल है वो बढ़ने वाला है, कोई तो आएगा लाइफ में, किसी से तो मुलाकात होगी, डिपेंडिंग अपॉन आपका एज ग्रुप जो है। अगर आप वृद्ध हैं तो हो सकता है आप शादी तो ना करें, पर फिर भी कोई फ्रेंडशिप बन सकती है, कोई दोस्ती बन सकती है, किसी ना किसी ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिससे आप थोड़ा बहुत घुल मिल पाए। अगर आपकी एज शादी वगैरह की है तो रिश्ते वगैरह आ सकते हैं बिल्कुल। और नवम भाव की दृष्टि जो है गुरु की, वो अब्रॉड एजुकेशन, पिता, गुरु, उन सब के लिए अच्छी है, पिता की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। चौथा भाव है तो मन में भी शांति वगैरह थोड़ा बहुत रहेगी, माता के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, घर भूमि जायदाद खरीदने का भी योग बनता है। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है जो कि एकादश भाव पर है, जो इच्छा पूर्ति का है, जो गोल का है, जो आपके फ्रेंड्स का है, वो आपके ग्रुप का भी है, आपका जो ग्रुप है मतलब आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनका है, बड़े भाई बड़ी बहन का है। तो बड़े भाई बड़ी बहन की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, उनके थ्रू आपको कोई लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, ये आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा। तो गुरु की एकादश भाव पे दृष्टि हर तरह से अच्छी है, और आपके अंदर भी कामनाएं जो है बढ़ेंगी, आप ज्यादा अचीव करना चाहेंगे, आपके सपनों को भी गुरु बड़ा करने वाले हैं। गुरु जहाँ पे भी दृष्टि डालते हैं उसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो सप्तम और एकादश भाव पर बहुत सारी इच्छाएं रहेंगी,
बहुत सारी इच्छाएं होंगी, उनमें से कुछ पूरी भी हो पाएंगी, ऐसा नहीं कि सारी पूरी हो जाए, पर हाँ कुछ इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। किसी से मिलने की, मुलाकात की, प्रेम आदि के लिए भी गुरु यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं, इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं, कामनाओं को बढ़ा रहे हैं। अब शनि की बात करें तो शनि की तृतीय के लिए हमने बात की, नवम के लिए भी बात की और आपके 12वें भाव के लिए भी बात की। पर अगर बाई चांस आपके शनि अच्छे नहीं है तो क्या करें? माता काली की पूजा करें, भगवान श्री हनुमान का जाप कर सकते हैं, सुंदरकांड हो आपका, या फिर हनुमान चालीसा हो, हनुमान कवच हो, इनमें से दोनों में से जिसकी ज़्यादा आपको डिवोशन हो उसका कर सकते हैं, क्योंकि डिवोशन सबसे पहले है। मन ही ना लगे तो पूजा का लाभ हो ही कैसे सकता है। इसके बाद देखिए शनि जो है ना कर्म है, शनि कर्म प्रधान है, तो हार्ड वर्क, मेहनत, डिसिप्लिन, टाइम टेबल, प्लानिंग बनाना, लाइफ में हार ना मानना, शनि की पॉजिटिव जो क्वालिटी है वो लाइफ में लाइए, कार्मिक रेमेडी है। नेगेटिव क्वालिटी को हटाइए, पैसिमिज्म, आलस्य, नशा, गंदगी, सौरो, नेगेटिव क्वालिटी है, इन चीज़ों को हटाना है। कैसे हटाएंगे? अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे वीडियो देखिए। शुरू में एकदम से अच्छे फ्रेंड्स होना अगर ऐसा लगता है कि आपको मुश्किल है क्योंकि अचानक से, तो अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे वीडियो देखिए, और फिर आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपसे अच्छे लोगों की मुलाकात भी होने लगेगी। जो जैसा होता है वो वैसे को अट्रैक्ट करने लगता है, ऐसा प्रकृति का नियम है। जैसे कि आपने देखा होगा शराबी शराबी को ढूंढ लेता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि शराबी है तो अच्छा नहीं हो सकता, पर अपने आप में वो एक हैबिट है जो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही है। इसके बाद शनि की रेमेडी, माता काली की पूजा। इसके साथ साथ नौकर जो लोग होते हैं, आपसे नीचे वाले जो लोग होते हैं, समाज में कटे हुए जो लोग होते हैं, चाहे वो गरीबी की वजह से हो, बुढ़ापे की वजह से हो, कोई बेचारा अपंग हो, वो कट से जो गए हैं मेन स्ट्रीम से, उनके साथ सिंपैथी भी हो, करुणा भी हो, और उनका हेल्प भी की जाए। वो भी कैसी? बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रिजल्ट की इच्छा के। देखिए रिजल्ट की इच्छा करेंगे तो सकाम कर्म हो जाएगा, उसका रिजल्ट हो सकता है मिले, पर उसमें वो बात नहीं है जो निष्काम कर्म में है, जो भक्ति की तरह है। बस करना है, अपना कर्तव्य समझ के करना है, और वो कर्तव्य है भी। कम से कम इस बहाने करेंगे, वो आपका वैसे ही कर्तव्य है करना, जिस स्थिति में है उसके अनुसार करना। थोड़ा तो करना, जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा कर दें। जो आप पॉसिबिलिटी है वो तो करें, भावना तो करें, कम से कम सलाह तो अच्छी दें दूसरों को, क्योंकि वो भी एक कर्म है। आप थॉट्स कैसी रखते हैं दूसरों के बारे में, हेल्प करने की कोशिश तो करते हैं ना। वो गुरु की अगर आपके अच्छे नहीं है तो गुरु इज विजडम, ज्ञान है। विद्या अध्ययन कीजिए, अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट कीजिए। हर एक स्किल जो आपने सीखी है, ज्ञान जिससे लिया है, उसको उसके लिए उसकी रेस्पेक्ट कीजिए। अपने माता पिता, गुरु, सीनियर्स, बड़े भाई, बड़ी बहन, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए। कार्मिक रेमेडी कम्स फर्स्ट, पहले जो कर्म की रेमेडी हैं वो पहले आती हैं। इसके साथ साथ फिर आप पूजा वगैरह में भाई ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः बहुत अच्छा मंत्र है। और नहाने के पानी में हल्दी का यूज करना, केसर का तिलक लगाना, गुरुवार के दिन मंदिर वगैरह जाकर अगर पॉसिबिलिटी है तो वहाँ कोई हेल्प करें आप, बहुत अच्छी बात है। बच्चों के साथ समय बिताएं, उन्हें कुछ सिखाएं, और किसी बच्चे को विद्या की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, अगर आपसे कोई हेल्प हो सकती है तो ज़रूर करें। गुरु तो सभी लोग जानते हैं कि गुरु जो हैं, टीचर लोग जो हैं उनसे जुड़े हैं, पर बच्चों से भी जुड़े हैं गुरु जो हैं। धन का सम्मान करें, गुरु धन से भी जुड़े हैं, प्रॉस्पेरिटी से जुड़े हैं, उसका सम्मान करें तो आपके गुरु अच्छे होंगे। तो ये था मेरी तरफ से शनि और गुरु का जो गोचर है वो आपके लिए क्या लेकर आया है, किस तरह से आप इसको पॉजिटिव ले कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। फेसबुक का भी लिंक है। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।